रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ होते हैं? रुद्राक्ष की क्या खासियत होती है? इनमें एक अनोखे तरह का संपदन होता है जो आपके लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर सकती हैं। हर इच्छा की पूर्ति करता है रुद्राक्ष। कहते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। वह इतने भोले हैं कि जो भी उन्हें मन से याद करता है वह उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। शायद यही वजह है कि विनाशक की भूमिका निभाने वाले भगवान शिव व उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं। रुद्र का मतलब होता है भगवान शंकर यानी शिव, अंश का मतलब होता है आंख। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना रुद्राक्ष। मूल रूप से रुद्राक्ष जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, तो ये रुद्राक्ष शिव कल्याण करने वाला है, इसीलिए धरती पर आया है। रुद्राक्ष को दोस्तों हम अनेकों नाम से जानते हैं, जैसे रुद्राक्ष, शिवाक्ष, भूतनाशक, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरु, अमर, पुष्पाचामर, रुद्रक, रुद्रकय, अक्कम, रुद्रचलु, इन विभिन्न नामों से रुद्राक्ष को हम जानते हैं। दोस्तों माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक यानी कि नेगेटिव ऊर्जा से बचाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ तपस्वी या साधुओं को नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में रहे लोगों को भी किया जाता है। जानिए कैसे इंसान के जीवन में नकारात्मक को दूर करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष के वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय हैं। मानव को अनेक रोग में शोक बाधा नष्ट करने की शक्ति रुद्राक्ष में ही है। इसमें चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा से शरीर को रुद्राक्ष को अलग अलग लाभ होता है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का संपदन होता है जो आपकी ऊर्जा का कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं करती और नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो आपसे दूर रहती हैं। इसीलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा होता है जो व्यक्ति ज्यादातर बाहर रहता है या एक जगह से दूसरी जगह उसे यात्रा पर जाना ही पड़ता है। आपने दोस्तों गौर किया होगा जब कहीं आप बाहर जाते हो तो कुछ जगहों पे आपको तो फौरन नींद आती है, लेकिन कुछ जगहों पे बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास का माहौल और आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं होता है तो आपका वहाँ ठहरना उचित नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसीलिए बदली हुई जगह और स्थितियों को उनके तकलीफ हो सकती है। उनका मानना था कि एक ही स्थान पर कभी दोबारा नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वो हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते हैं। आज के दौर की दोस्तों बात करें तो अपने काम के सिलसिले में लोग एक जगह से दूसरी जगह अगर अलग अलग जगह जाते ही रहते हैं, और जब जाएंगे तो खाना और पीना भी पड़ता है। जब कोई इंसान लगातार यात्रा करता है या एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है तो अपनी जगह बदलता रहता है, और उसके लिए रुद्राक्ष बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि रुद्राक्ष जो होता है नकारात्मक ऊर्जा से बचने में एक असरदार कवच की तरह काम करता है। कुछ लोगों को नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक अकेला ही विज्ञान है। अथर्ववेद में देखा जाए तो इसके बारे में विस्तार में बताया गया है कि कैसे ऊर्जा और अनेक के फायदों से दूसरों से अहित के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रुद्राक्ष का एक खास तरह का पेड़ का बीज है। ये पेड़ आमतौर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। इस पेड़ की एक खास ऊंचाई होती है और ये हिमालय के पश्चिमी घाटों में सहित कुछ स्थानों पर पाए जाते हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि लंबे समय से इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल भारतीय रेल पटरी बनाने में किया जाता है। आज देश में बहुत कम रुद्राक्ष के पेड़ बचे हैं। आज ज्यादातर रुद्राक्ष नेपाल, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रह गए भगवान शिव ने जब अपनी तीसरी आंख खोली थी तो उनकी आंखों में से कुछ आंसू धरती पर गिरे, तो जहां जहां शिव की आंख का ये आंसू गिरा था वहां पर रुद्राक्ष का पेड़ बन गया था। शिव के आंसू कहे जाने वाले रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने की चमत्कारीय शक्ति रहता है। कहते हैं कि जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो पूरी विधि विधान और शिव के आशीर्वाद के साथ ही रुद्राक्ष को पहना जाए तो उससे प्रत्येक मात्र में चिंताएं दूर हो जाती हैं और वह आपके कामों में साधक होता है। रुद्राक्ष विभिन्न तरह के होते हैं, इसके आधार पर इसके महत्व उपयोगिता भी भिन्न भिन्न होती है, लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के नियम जो समान है। आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों ना धारण कर रहे हो, उसका एक विशेष उद्देश्य और तहत रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और सभी के कुछ नियम है जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी रुद्राक्ष आपके लिए उपयोगी होता है। इन नियमों का पालन
किए बिना अगर आप रुद्राक्ष का फल प्राप्ति नहीं होता है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि रुद्राक्ष धारण करने वाले की उसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। अगर रुद्राक्ष असली है तो इसे धारण करने में लाभ होता है। अगर रुद्राक्ष असली नहीं है तो इसके धारण करने से कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। कभी भी खंडित या कांटों रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि धारण ना करें। अगर आपने रुद्राक्ष का प्रयोग जाप के लिए करना है तो छोटे रुद्राक्ष का ही प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो बड़े रुद्राक्ष का चयन करना चाहिए। रुद्राक्ष के आकार में उनके दोनों की संख्या का अपना महत्व होता है। अगर आपको रुद्राक्ष जाप करने के लिए चाहिए, तनाव मुक्ति करने के लिए चाहिए, तो कम से कम 100 दानों की माला का ही प्रयोग करें। और वही रुद्राक्ष आपको अपनी मनोकामना और अच्छी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हो तो आप 140 दानों का मालों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वही रुद्राक्ष धन प्राप्ति के लिए करना है तो 62 दानों की मालों का प्रयोग करें और संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए 108 दानों की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार जब भी माला जाप करें तो उस माला को आप धारण ना करें, और जिस माला को अगर आप धारण करे हुए हैं तो कभी भी उसका जाप प्रयोग में लाएं। रुद्राक्ष को बिना शुभ मुहूर्त के कभी भी ना धारण करें। सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार दोस्तों बात करें तो ग्रहण काल में कर्क मकर संक्रांति के दिन या अमावस्या पूर्णिमा और पूर्णा की तिथि पर रुद्राक्ष धारण करने के समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया है उनके लिए मांस मंद्रा या किसी प्रकार के नशे को करना वर्जित होता है। इसके अलावा लहसुन और प्याज के सेवन से भी हमें बचना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व भगवान शिव के चरणों में स्पर्श कराएं। वैसे तो शास्त्रों में विशेष प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने की बात की है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे नाभि के ऊपरी हिस्सों से ही धारण करें। रुद्राक्ष को कभी भी अंगूठी के रूप में धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा रुद्राक्ष की पवित्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए प्रसूति गृह, शमशान या किसी अंतिम यात्रा में कभी शामिल न हो। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके अलावा रात में सोने से पहले भी रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए। रुद्राक्ष को दिव्य औषधि भी कहा गया, जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावित रंगों से बनी है। इस औषधि का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको दोस्तों नियमित तौर पर साफ सफाई रखना अनिवार्य है। जब भी कभी भी रुद्राक्ष सूक्त प्रतीत होने लगता तो इसे तेल में डुबोकर कुछ देर के लिए रख दें। रुद्राक्ष को सोने या चांदी के आभूषण में ही धारण करें। अगर किसी कारणवश ये उपलब्ध नहीं है तो आप ऊनी या रेशमी के धागों में सहायता से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व पूजा कर्म जाप करना होता है, लेकिन सामान्य हालतों में इसे संभव कह पाना मुश्किल है। इसीलिए जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो मन में या ज्योतिष में आपको सलाह लेनी चाहिए। तो सर्वप्रथम ध्यान रखें कि रुद्राक्ष धारण करने के लिए सोमवार का दिन ही उचित होता है। पहनने से पहले रुद्राक्ष को कच्चे दूध गंगा जल से पवित्र करें और फिर केसर धूप सुगंधित पुष्पों से शिव की पूजा करने के बाद ही इसे धारण करें। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय भोले बाबा के जय भोलेनाथ जरूर लिखना, और मेरे चैनल को ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।